इसी रमा माँ की देन है बहनों, जो आज तुम्हारे पास 20,000 की 20 साड़ियां हैं। जानती हो रमा माँ ने जब एक साड़ी में अपना जीवन गुजारा, आज इसी के त्याग की बदौलत तुम्हारे शरीर पर साड़ियां हैं। जानते हो कैसे? एक बार बाबा साहब विदेश से भारत आए, उनका सम्मान होना था, यूं ही ऊंचा मंच लगाया गया, और जब ऊंचा मंच लगा, रमा मैया सुनती है कि हमारे साहब आएंगे, उनका सम्मान किया जाएगा। सुना तो बहुत, लेकिन कभी अपनी आंखों से सम्मान नहीं देखा मैंने। जल्दी जल्दी घर का काम काज कर लिया। ये बात हमारी माताएं बहनें गौर करके सुने आप, खासकर हमारी बहन बेटियां। बहनों, रमा मैया ने जल्दी जल्दी घर का काम कर लिया। जल्दी जल्दी काम करने के बाद और जैसे बक्सा खुला, उसमें एक साड़ी थी रमा के पास, केवल एक साड़ी। जैसे निकाली और जैसे साड़ी को खोला, बहनों चूहा ने काट डाला। बीच बीच में गड्ढे थे, छेद थे। रमा मैया कहने लगी, वाह भाई वाह, क्या समय है। अगर मैं अपने साथ का सम्मान देखने जाऊं, जितना सम्मान होगा, और मेरी हुलिया की वजह से मेरे पति का उतना अपमान हो जाएगा, लेकिन क्या करूं, रमा तो सम्मान देखना चाहती थी ना। बहनों, इस समय छत्रपति साहू महाराज ने बाबा साहब के सम्मान में पगड़ी बांधी थी। पगड़ी बहनों, वो पगड़ी रखी हुई थी, वो पगड़ी रखी थी, पगड़ी। आज के समय टोपी बन गई ना, उस समय टोपी नहीं थी, उस समय लंबा कपड़ा होता था, उसी की पगड़ी बांधते थे। बहनों, वो पगड़ी का कपड़ा रखा था, और जब कपड़ा रखा, रमा मैया ने उसी कपड़े को उठाया, अपने शरीर में लपेट लिया। लेकिन बहनों, इतनी चौड़ाई नहीं होती उस कपड़े में। रमा मैया जब नीचे लपेटती है तो ऊपर खुल जाती है, जब ऊपर लपेटती है तो नीचे खुल जाती है। बोलेगी, कहा तो मैं तो आगे बैठ कर देखना चाहती थी, मैं बीच में बैठ जाती पीछे, लेकिन हाय क्या करूं, मेरी वजह से मेरे पति का इतना अपमान। जहाँ मंच लगा था बहनों, ठीक सामने थोड़ी दूर पर एक पेड़ खड़ा था। रमा मैया ने कहा तो आए कि पेड़ के पीछे लुक के खड़ी हो गई कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, इससे मेरे पति का सम्मान बरकरार रहेगा और मैं भी अपनी आंखों से सम्मान देख लूंगी। बाबा साहब आए, उनको मंच पर लाया गया। जब मंच पर लाया गया बहनों, फूल मालों से सम्मान किया गया। जैसे माइक पर आए बाबा साहब की आंखों ने रमा को पहचान लिया। रमा पेड़ के पीछे छिप करके देख रही थी यूं करके, लेकिन बाबा साहब की आंखों ने रमा को पहचान लिया। जैसे जैसे भाषण पूरा किया, और जब तक भाषण पूरा किया, रमा मैया पहले पहुंच गई घर, और जैसे जो की ऊपर पकड़ी घड़ी करके रख दी। लेकिन बाबा साहब ने तो पहचान लिया था ना रमा को। बाबा साहब घर गए। बाबा साहब बड़े उदास थे, बड़े भावुक थे। दोनों हाथ रमा के अपने हाथों में ले लिए और कहते, रामू, ए रमा, मैं कितना अभागा पति हूँ। रमा, मैं कितना अभागा पति हूँ कि दुनिया का हर पति अपनी औरत के हर शौक पूरे करता है, नए नए कपड़े लाता है, नई नई साड़ी लाकर पहने। वहीं बैठो दीदी, दीदी वहीं बैठो। बाबा साहब ने रमा माँ के दोनों हाथ में ले लिए। बाबा साहब बड़े भावुक थे, कहने लगे, रामू, मैं कितना अभागा पति हूँ, कितना अभागा पति हूँ कि दुनिया का हर पति अपनी औरत के हर शौक पूरे करता है, जेवर लाता है, नए कपड़े लाता है, नई साड़ी लाता है, लेकिन मैं तो इस जीवन में एक साड़ी न खरीद पाया। रमा कहती, अरे साहब कैसी बात करते हो, मैं खुश हूँ, नहीं चाहिए मुझे साड़ी, मैं एक ही साड़ी में खुश हूँ। लेकिन बाबा साहब तो भावुक थे। रमा कहने लगी, रामू, रमा कहती, साहब मैंने जीवन में कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, इस तुम्हारी रमा ने जीवन में कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा। साहब, अगर ये रमा तुमसे आज कुछ मांगती है तो क्या आप दोगी बाबा साहब? बाबा साहब तो भावुक थे। बाबा साहब कहने लगे, रामू तो मांग ले, मांग रामू मांग, आज तू जो मांगेगी तेरा बाबा साहब चाहे जैसे लाए, जहां से लाए, लेकिन तेरी हर चीज पूरी करेगा। रामू मांग ले। बाबा साहब सोच रहे थे, रामू क्या मांगेगी, साड़ी मांगेगी, जेवर मांगेगी, नए कपड़े गहने मांगेगी, लेकिन नहीं, मांग रामू मांग। क्या मांगना चाहती जानते हो? रमा मां ने अपने लिए नहीं मांगा, उस रमा ने अपने लिए नहीं मांगा। उस रमा ने कहा, साहब अगर इस रमा को कुछ देना चाहते हो साहब, तो एक वायदा करो हमसे, एक वचन तो हमें कि बाबा साहब जाने से पहले ऐसा कार्य करके जाओगे, दुनिया से जाने से पहले ऐसा कार्य करके जाओगे, इस रमा के शरीर पर नई साड़ी ना आ पाई तो क्या हुआ? इस रमा के शरीर पर नई साड़ी नहीं आ पाई तो क्या हुआ? भारत देश की हर स्त्री रमा है और हर स्त्री के शरीर पर नई साड़ी होनी चाहिए बाबा साहब।
अरे स्त्री के शरीर पर नई साड़ी होनी चाहिए बाबा साहब, नई साड़ी होनी चाहिए बहनों। कि उसी रमा के त्याग की बदौलत आप तुम्हारे शरीर की बात छोड़ो, गोदरेज हमारी बहनें गोदरेज खोलती हैं, 20-20 हजार की 200 साड़ियां लाइनों में लगी है। आज हमारी बहनें चॉइस नहीं कर पाती, आज लाल पहनूं, काली पहनूं, पीली पहनूं, नारंगी पहनूं, कौन सी पहनूं, नो चॉइस। रमा मैया के बाद नो चॉइस, सिंगल वन ऑप्शन, केवल एक ही साड़ी थी। रमा माँ बहनों, जब भी बाजार से नया कपड़ा लाना, नई साड़ी लाना, एक बार हाथ जोड़ करके कहना, रमा माँ अगर तुमने त्याग न किया होता, हे रमा माँ अगर तुमने त्याग न किया होता तो ये मुझ अभागिन पर नई साड़ी नहीं होती। बहनों, हम लोग बहुत रेडी हैं रमा माँ के, हम बड़े आभारी हैं बाबा साहब के, बहुत कर्ज है बाबा साहब का हमारे ऊपर, बड़े बड़े एहसान है। मिलन जानता है बहनों, अगर बाबा साहब के नाम पर मिलन के शरीर से एक एक बूंद लहू का भी निकाल लिया जाए, फिर भी हम बाबा साहब के ऋणों को कभी चुकता नहीं कर सकते। सबको भूल जाना, लेकिन बहनों बाबा साहब को नहीं भूलना। यदि आज तुम गांव के प्रधान से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक बने हो, तो ये किसी देवी देवता भैया भवानी लाल पीली नारंगी बैगनी की बदौलत नहीं बने, ये देन है परम पूज्य बाबा साहब की। हमारे शूद्र समाज में एक बात और बता दूं, जहां बुद्ध कथा होती है तो लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम बैठा दिया जाता है कि बुद्ध कथा तो आप समारोह की कथा है। एक गलत फहमी अपने माइंड से एग्जिट कर दीजिएगा। जानते हो बुद्ध कथा, अरे कौन कहता है यार बुद्ध कथा समारोह की कथा है। अगर वास्तव में देख लिया जाए तो सबसे ज्यादा योगदान बैकवर्ड ओबीसी समाज के महापुरुषों का रहा। आप सुनना चाहते हैं ना बुद्ध को? अगर आप बुद्ध का नाम लेते हैं तो क्या बुद्ध जात के चमार थे क्या? बुद्ध चमार थे क्या? बुद्ध जी ओबीसी में जाति कुशवाहा, बुद्ध कुशवाहा थे। कौन कहता है यार बुद्ध कथा समारोह की कथा है? आपने नाम सुना होगा आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज का, किन्ने किन्ने सुना? नहीं सुनो का है? सीता को सबने सुनो हुई, कुंती को सबने सुनो हुई, वही कुंती जिनने एक बेटा कुंवारे पैदा करो। द्रौपदी का सबने सुना होगा, जिनके 5 असम थे। लेकिन जिनका इतिहास सुनना चाहिए उनका कभी सुना? क्यों? खरीदे के लिए आराम से मिल रही है, रहने के लिए बढ़िया मिल गया, तुम्हारा बेटा मास्टर बन गया, जज बन गया, रोटी मिल रही। दिक्कत क्या? ये दौर अगर तुमने निहारा होता ना लोगों, दांत की तरह उंगली दांत ही नहीं रहते तुम्हारे। इसलिए कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि उर्जान मुसाफिर भोर हुई, अब रहेगा जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो